हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अगर हाल के एक दो सालों को देखें, 2-3 साल आप मान करके चलें मोटे तौर पर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब भी मैच हुआ है, इस मुच्छड़ सिंह ने हमें बहुत परेशान किया है कि नहीं। मतलब मुच्छड़ ट्रेविस हेड मूंछों पर ताव लगा करके भारत के खिलाफ में दनादन दनादन रन बनाए हैं। और इसे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सनली कोई गुस्सा हो भारत के खिलाफ में, या ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं हमने इसके साथ में क्या क्या अन्याय ऐसा कर दिया। और अपने करियर का ये 60-70% रन हमारे खिलाफ ही बनाता है। ऐसे हमारे भी एक बल्लेबाज हुआ करते थे, वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, जिन्होंने अपने करियर का मैक्सिमम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बनाया। और लग रहा है कि इसी का बदला अब ट्रेविस हेड हमसे लेने के लिए तैयार है भाई, हर मैच में रन। मतलब आप देखो कि पर्थ में ट्रेविस हेड ने, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम टूट गई थी, बिखर गई थी, वहां पर 89 मार करके चले गया। उसके बाद जब आप एडिलेड में आते हो, 142, 140, 142 ठोक देता है। ब्रिस्बेन में मतलब हमारे खिलाफ मैच में 152 मारते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले 3 इनिंग्स में बेचारे का खाता नहीं खुलता, इस मुच्छड़ का खाता नहीं खुलता है, लेकिन हमारे खिलाफ में आकर के 152 रन ठोक करके चला जाता है। अब अगला मैच जो है वो मेलबर्न में खेला जाएगा, जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यह कितना महत्वपूर्ण मैच होगा मेलबर्न का। आपको किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी है, आपको किसी भी हाल में सिडनी में जीत दर्ज करनी है, अगर आपको अपने दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, अगर मूंछों पर ताव देने वाला ट्रेविस हेड है तो हमारे पास में जसप्रीत बुमराह भी हैं। और यह वादा है स्पोर्ट्स टॉक का, अब ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि ट्रेविस हेड अब चारों खाने चित होंगे। और ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा, सबसे बड़ा सदमा। क्योंकि बार बार एक बात मैं कह रहा हूं, और ये कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं सर भौकाल मचा दिया आपने, और सिर्फ भौकाल हो रहा है, भारतीय टीम का प्रदर्शन नहीं हो रहा। भौकाल मचाने की बात नहीं है मेरे दोस्त, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, एकदम सच्चाई बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत नकारात्मक हो गए थे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं जानता हूं। सर मैच गया हाथ से, मैच गया हाथ से, अरे अब तो कुछ नहीं होगा, ब्रिस्बेन हम हार जाएंगे। हार गए हम ब्रिस्बेन? नहीं हारे ना, मैच ड्रॉ हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर भाई बारिश नहीं आती ना 5वें दिन, तो भारतीय टीम इस मैच को जीत जाती। और यह बात किसी और ने नहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने भी की है। तो स्पोर्ट्स टॉक जो आपको बातें बताता है वो जेन्युइन बातें बताता है, और एकदम रियलिटी में आपको बता रहा हूं। भारतीय टीम का चूना लगा है कल बारिश की वजह से, नहीं तो कल टीम इंडिया मैच जीत जाती। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेविस हेड को आउट करने का प्लान टीम इंडिया ने किस तरीके से तैयार किया है, और ट्रेविस हेड अब किस तरीके से भारतीय टीम के सामने 0 पर आउट होते हुए दिखेंगे, किस तरीके से भारतीय टीम के सामने में सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होते हुए दिखेंगे। भाई देखो, कल भी आपने देखा होगा ट्रेविस हेड को आउट किया मोहम्मद सिराज ने, बाउंसर किया था ट्रेविस हेड को, पुल मारने के लिए गए थे, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के ऊपर में, और एक आसान सा कैच ले लिया हमारे ऋषभ पंत ने, है कि नहीं। ट्रेविस हेड के बारे में कहा जाता है कि भाई इनका और श्रेयस अय्यर, इन दोनों की परेशानी एक ही है। श्रेयस अय्यर की भी परेशानी जो है वो बाउंसर है, ट्रेविस हेड की भी परेशानी बाउंसर है। लेकिन एक लेजेंड खिलाड़ी सुनील गावस्कर सर ने एक और बहुत अच्छी बात बताई है ट्रेविस हेड को लेकर के, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बात है, भारतीय टीम इस पर काम भी कर रही है। और बात यह है कि जिस तरीके से उनका कहना था कि विराट कोहली को बैटिंग करने के लिए जब आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कोई फ्री बीज नहीं देता, यानी कि कोई आसान गेंद नहीं देता है, लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करता है विराट कोहली को। जानते हैं कि विराट कोहली 4 गेंदें अगर नहीं रन बनाएंगे 4 गेंदों पर, 5 गेंदों पर, तो एक बार बल्ला जरूर चला देंगे। और वही कर रहे हैं विराट कोहली, आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को छेड़ करके आउट हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन भारतीय टीम ने भी प्लान किया है, 2 तरीके की गेंदबाजी मुच्छड़ ट्रेविस हेड को की जाएगी। पहली गेंद होगी बाउंसर, जिसका कि इस्तेमाल आप ओवर में 2 बार करेंगे, और बाकी जो गेंदें होगी वो ट्रेविस हेड के लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंदें होगी, लगभग 6ठे स्टंप्स की लाइन में, 5वें 6ठे स्टंप्स की लाइन में, ताकि ट्रेविस हेड बल्ला चलाने के लिए जाएं। और वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर उनके बल्ले से रन नहीं आए 10 गेंदों तक, तो वो अपना विकेट दे करके चले जाएंगे, गारंटेड है, गारंटेड है।
ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को अगर आपने 2-3 ओवर नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी बिठा दिया ना शांति से, तो स्ट्राइक पर आते ही या तो वो तोड़ने लगेंगे या तो फिर वो आउट होकर के वापस पवेलियन जाएंगे। ये इसी तरीके से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय टीम ने भी यही प्लान किया है कि भाई इनको आप ऑफ स्ट्राइक रखो और अगर स्ट्राइक पर आए तो इनको हाथ खोलने का मौका मत दो, लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करो और बीच में 2 बाउंसर्स का इस्तेमाल करो, लेकिन शुरुआती क्षण में बाउंसर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे ट्रेविस हेड जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, जब वो 2 रन पर हैं, 4 रन पर हैं, शुरुआती 20 से 25 गेंदों पर ट्रेविस हेड को आप लगातार बाउंसर्स डालो। यह प्लान भारतीय टीम ने तैयार किया है मेलबर्न टेस्ट मैच को लेकर के, और इस पर ऑलरेडी भारतीय टीम ने काम भी किया था। कल आप देखें ट्रेविस हेड का आपने विकेट भी लिया था। और इस मुच्छड़ को आउट करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई 5 टेस्ट मैच में, मतलब 5 इनिंग्स में, अब तक तो 3 ही टेस्ट मैच में, 5 इनिंग्स में इन्होंने भाई 409 रन ठोक दिए हैं। एवरेज इनका 81.80 का है। और आपको पता है सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? केएल राहुल। और इनके 6 इनिंग्स में 235 रन है। अब बताओ, लगभग 200 रन का अंतर है। एक इनिंग्स कम खेली है मुच्छड़ ट्रेविस हेड ने, और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं आपके केएल राहुल 235 रन, और 5 इनिंग में बना दिए हैं 409 रन ट्रेविस हेड ने। और ये आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम के सबसे बड़े विकेट होंगे। जसप्रीत बुमराह इस काम को करेंगे, इस काम को अंजाम देंगे। साथ में मोहम्मद सिराज होंगे, आकाशदीप होंगे, और मेरे ख्याल से आप ट्रेविस हेड को शुरुआती 20 से 25 गेंदों पर लगातार बाउंसर्स डालो, लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद डालो, और ये आपको विकेट देकर के जा सकते हैं। यही आपके पास में विकल्प है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम एक आध गेंद बीट करा दिया और ट्रेविस हेड जो है वो नर्वस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेविस हेड फिर रन बना देंगे। आपको प्लान तो तैयार करना ही पड़ेगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, और बाकी ऊपर वाले की भी प्रार्थना होनी चाहिए कि अगर जो प्लान आपने किया उस प्लान में आप सफल भी हो जाएं। बड़े खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन भारतीय टीम जरूर मुझे लगता है कि मेलबर्न में इनको शांत करने में सफल होगी, और साथ में सिडनी में भी इनको शांत रखा जाएगा, क्योंकि इनको आउट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था मोहम्मद शामी को लेकर के, रोहित शर्मा को लेकर के। एक्चुअली रोहित शर्मा ने शामी के बारे में ये कहा है कि हम तो वेलकम करना चाहते हैं मोहम्मद शामी को। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। रोहित शर्मा ने कहा कि हम तो वेलकम करना चाहते हैं मोहम्मद शामी को अपनी टीम में, लेकिन एनसीए की तरफ से उनको क्लियरेंस तो मिले। एनसीए आकर के उनके फिटनेस पर बात तो करे। मैं कब तक उनकी फिटनेस पर बात करूं? ये रोहित शर्मा का बयान है। मेरे ख्याल से अगर एनसीए उनको क्लियरेंस दे देती है, अब वैसे भी टेस्ट मैच 2 ही बाकी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब बॉर्डर गवास्कर खेलेंगे। लेकिन जो स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बताया था कि आपके लिए मेरे ख्याल से 6 फरवरी को, जी हाँ 6 फरवरी को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला ओडीआई मैच है, और वहां पर आपको लाला अपनी फॉर्म में गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।